क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सुबह 4 बजे खुद ही जाग जाते हैं, बिना अलार्म के? और अजीब बात यह है, उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उन्हें किसने जगाया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी भगवान शिव से बात करने की कोशिश की है? सिर्फ बात, बिना मंत्र, बिना विधि? अगर नहीं, तो आज जो आप सुनने वाले हैं, हो सकता है वो आपके जीवन का सबसे अलग अनुभव बन जाए। जरा कल्पना कीजिए, सुबह के 4 बजे हैं, पूरा संसार सो रहा है, सड़कें शांत है, हवा ठंडी है, और उस शांति में आपका मन अचानक बहुत साफ महसूस करता है। शास्त्र इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं, लेकिन इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, ये वो समय है जब आपके मन और ब्रह्मांड के बीच कोई शोर नहीं होता। अब मैं चाहता हूं आप खुद को उस समय में महसूस करें। आप नींद से उठते हैं और पहली बार मोबाइल उठाने की जगह आप खुद से पूछते हैं, मैं जीवन में सच में चाहता क्या हूं? यही वो क्षण होता है जब शिव से संवाद शुरू होता है। शिव से बात करने का मतलब पूजा करना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी सच्चाई स्वीकार करना। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में जागते हैं, आपका दिमाग सबसे शांत अवस्था में होता है। इस समय आपके विचार गहरे असर करते हैं, और इसी वजह से प्राचीन ऋषि इसी समय ध्यान करते थे। अब अगर आप सच में शिव से जुड़ना चाहते हैं, तो आज से ये छोटा सा अभ्यास शुरू करें। जब भी सुबह उठें, बिस्तर से उतरने से पहले बस आंखें बंद करें और मन ही मन कहें, भोलेनाथ, आज का दिन आपको समर्पित है, मुझे सही रास्ता दिखाइए। इतना सा वाक्य, लेकिन ये आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, और इस सवाल का जवाब आप खुद अपने मन में दीजिए। आपको जीवन में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? असफलता से, अकेले रह जाने से, या लोगों की राय से? जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में बैठते हैं, तो पहली बार आप अपने डर को छुपाते नहीं, बल्कि शिव के सामने रख देते हैं, और यही सच्चा संवाद होता है। अब जब आप शांत बैठें, अपनी रीढ़ सीधी रखें, धीरे से 3 गहरी सांस लें। सांस अंदर जाए तो महसूस करे शांति अंदर जा रही है। सांस बाहर आए तो महसूस करे तनाव बाहर जा रहा है। अब अपने मन में शिव से वैसे बात करें जैसे आप अपने सा बस एक करीबी दोस्त से करते हैं। कहें, भोलेनाथ, मैं मजबूत बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन कई बार अंदर से टूट जाता हूं, मुझे संभाल लीजिए। जब आप सच्चाई से बात करते हैं, तो प्रार्थना शब्द नहीं रहती, वो भावना बन जाती है। अब धीरे धीरे मन में ओम नमः शिवाय का जप करें, लेकिन आवाज से नहीं, महसूस करके। हर मंत्र के साथ कल्पना करें, आपके हृदय में एक प्रकाश जल रहा है, और उस प्रकाश में शिव विराजमान है। शुरुआत में मन भटकेगा, नींद आएगी, बेचैनी होगी, लेकिन अगर आप ये अभ्यास लगातार करते हैं, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपके अंदर एक खाली जगह बनने लगी है, और उसी खालीपन में शांति उतरने लगती है। यही वो अवस्था है जिसे शिव का स्वरूप कहा जाता है। अब इस अभ्यास का सबसे गहरा भाग शुरू होता है। कुछ समय कुछ मत बोलिए, सिर्फ शांत बैठिए और सुनने की कोशिश कीजिए। किसी आवाज को नहीं, अपने भीतर उठने वाली हल्की भावना को। कभी अचानक कोई नया विचार आएगा, कभी किसी समस्या का हल साफ दिखेगा। यही शिव का उत्तर होता है। शिव शब्दों से कम, संकेतों से ज्यादा बात करते हैं। अब अपने जीवन की एक समस्या शिव के सामने रखिए और कहिए, मुझे समाधान दीजिए, लेकिन साथ में धैर्य भी दीजिए। ये प्रार्थना आपको भीतर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आप पहले जैसे जल्दी परेशान नहीं होते, निर्णय साफ होने लगते हैं, और मन बिना कारण शांत रहने लगता है। यही असली बदलाव है। किस्मत बदलने का मतलब सिर्फ धन नहीं होता। किस्मत बदलने का मतलब होता है सही सोच, सही दिशा और सही अवसर। अब एक और गहरा अभ्यास करें।
अपने माता पिता, गुरु और जिन लोगों से आपका मन जुड़ा है उनके लिए आशीर्वाद मांगिए। जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तब आपका हृदय विशाल होता है और विशाल हृदय में ही शिव बसते हैं। अगर आप ये अभ्यास लगातार 21 दिन करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे आपका स्वभाव बदलने लगा है। गुस्सा कम होगा, चिंता कम होगी और आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे लोग पूछेंगे, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? और आप शायद मुस्कुराकर समझ जाएंगे ये उस सुबह की बातचीत का परिणाम है जो आपने ब्रह्मा मुहूर्त में की थी। अब आज इस वीडियो के बाद मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूं। कल सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए खुद के साथ बैठना। कोई बड़ी पूजा नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ एक सच्ची बातचीत। और अगर आप ये अनुभव करने को तैयार हैं तो अपने मन में अभी कहिए, भोलेनाथ, मैं तैयार हूं। कई बार जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे शांत क्षणों में शुरू होता है और शायद आपका वो क्षण कल सुबह आपका इंतजार कर रहा है। हर हर महादेव।